अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा है। जिस ब्रिटेन ने 2 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, उस भारतीय मिट्टी से जुड़ा एक शख्स अब ब्रिटेन का शासन चलाएगा। वाकई में 200 साल तक जिस ब्रिटेन के राजाओं ने और साथ ही साथ ब्रिटिश ने भारत पर राज किया था, अब वहां पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता चुन लिया है। वो 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। सुनक को 185 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि पीएम पद की एक और दावेदार पेनी मॉर्डनेट को सिर्फ 26 सांसदों का ही समर्थन मिला और वो मैदान से हट गए। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. ऋषि सुनक को जब ब्रिटेन के पीएम चुने जाने का ऐलान किया गया, उस वक्त उनके पुरखों के देश भारत में दिवाली मनाई जा रही थी। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने भारतवंशी ऋषि सुनक को अपना नया नेता चुना है। ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होगा। यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो लिज ट्रस की जगह लेंगे, जो कि सिर्फ 45 दिन तक ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। करीब 50 दिन बाद अब वही सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लिज ट्रस के हटने के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट 3 बड़े दावेदार थे। बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो गए। मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के बीच था, जिसमें ऋषि सुनक को जीत हासिल हुई। सुनक को 185 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि पेनी के पास ये आंकड़ा 26 ही रहा। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. ऋषि सुनक की जीत की एक बड़ी वजह उनकी बैंकर की छवि है। बतौर पीएम लिज ट्रस के विफल रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह आर्थिक मोर्चे पर विफल रहना था। ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का अहम मुद्दा रहा। ब्रिटेन में आर्थिक अस्थिरता भी रही, जिसके बाद जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके सुनक इकोनॉमिक बेल आउट प्लान लाए थे। इसे मिडिल क्लास ने खासा सराहा था और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। कोरोना काल में भी ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा था। ऋषि सुनक ने 2015 में 35 साल की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता। वो यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे। सिर्फ 7 साल के संसदीय अनुभव के बाद वो ब्रिटेन के पीएम बनने जा रहे हैं। वे भारत के मशहूर उद्योगपति और इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उन्होंने उनकी बेटी अक्षता मूर्ति से साल 2009 में शादी की थी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। 1980 में सुनक का जन्म हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे और मां फार्मासिस्ट थी। ऋषि सुनक की पढ़ाई खास प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सुनक ऑक्सफोर्ड गए। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया। राजनीति में आने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, हार्दिक बधाई ऋषि सुनक। जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर
एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हों। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले चुनाव यानी 2025 तक ब्रिटेन के पीएम बने रहेंगे। ब्रिटेन में 2019 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी। अगला आम चुनाव 2025 में ही होने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।